जी उमंग, आज 10:44 पर योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद जी का निधन हो गया। पिछले काफी समय से वो एम्स में एडमिट थे और उनको लीवर और किडनी की समस्या थी और वो एम्स के डॉक्टरों से बात हुई, उनकी हालत गंभीर थी, उनको सपोर्ट सिस्टम पे लिया गया था, वो वेंटिलेटर पे थे और डॉक्टर विनीत आहूजा उनकी टीम का इलाज कर रहे थे। अभी भी हालांकि कल देर रात से इस तरह की खबरें मीडिया में आना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी 10:44 पे उनके निधन की सूचना है और औपचारिक जो सूत्र है सरकारी, उन्होंने भी इस बात के लिए पुष्टि कर दी है कि उनका निधन हो गया है। जी बिल्कुल, टीम 11 की बैठक जारी है। जैसा आप पूरा देश कोरोना की चपेट में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज्यादा इस समय मेहनत कर रहे हैं, लगातार अपनी टीम 11 के साथ मीटिंग कर रहे हैं और अभी भी ये सूचना मिली है कि वहां पर मीटिंग चल रही है, उनको अवगत करा दिया गया है कि उनके पिता का निधन हो गया है। मीटिंग खत्म होने के बाद ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कब दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे और ये भी बात चल रही है कि उनके पिता का शव उनके पैतृक स्थान उत्तराखंड ले जाया जाएगा। जी देखिए, उनको लीवर और किडनी की समस्या थी और वो काफी लंबे समय से एडमिट थे, उनका लगातार इलाज चल रहा था और एम्स में वो एडमिट थे और जो उनके डॉक्टर थे विनीत आहूजा, वो उनका लगातार डॉक्टर आहूजा और उनकी टीम लगातार उनको इलाज कर रही थी। कल दोपहर के बाद से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई और शाम से वो वेंटिलेटर पे ले लिए गए थे। देखिए उमंग, कल रात से शोक संदेश लोगों ने देना शुरू कर दिया था। हालांकि ये फर्जी खबर थी और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चलती है व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जरिए, ये बहुत खतरनाक है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि कई बड़े नामचीन लोगों के नाम से इस तरह की खबरें मीडिया में चला दी गई हैं जिनकी बिना पुष्टि की गई है। तो ये कल रात से ही चालू था और उसमें इसके चपेट में आने से कई एक एमएलसी हैं और भाजपा के कई नेता जिन्होंने रात में ही इसको तो संदेश शुरू कर दिए थे। हालांकि बिल्कुल सही नहीं, जब तक खबर की पुष्टि नहीं हो जाती है और ब्रेकिंग के चक्कर में इस तरह की खबरें नहीं चलानी चाहिए। इससे बहुत एक नुकसान होता है और एक प्रेसिडेंट उठता है पत्रकारों पे कि बिना पुष्टि किए वो खबरें चला देते हैं। आपने सही कहा और इस तरह की खबरें कम से कम बिना पुष्टि करे ब्रेकिंग देना भी जो दूसरे मीडिया संस्थान करते हैं, कई लोग हैं जो कल रात से हम भी देख रहे हैं लगातार कि बिना पुष्टि करे इस तरह की खबरें चल जाती हैं और हमने कुछ दिन पहले इस पर चर्चा भी करी थी फेक न्यूज़ के ऊपर, जिस वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है और कई ऐसे घटनाक्रम है जिनका इस समय जिक्र करना जरूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी फेक न्यूज़ और इन अफवाहों से बचना चाहिए, हर किसी को बचना चाहिए। चंद्रसेन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नीरज मिश्रा जी और मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ डायरेक्ट लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, इस समय लखनऊ में आप हैं, राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो इस समय वहां पर क्या कुछ माहौल है इस खबर के बाद? जब से आई है तमाम लोग गमगीन हैं और अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो वहाँ से भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं आई है। उनके फादर जो थे आनंद सिंह बिष्ट, इनके निधन की जो खबर आ रही है काफ़ी दुखपूर्वक ये खबर है और तमाम नेता जो हैं, अभी चूंकि लॉकडाउन की स्थिति है इसलिए कोई ऐसी भीड़ भाड़ यहाँ पर इस मामले में लेकर नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी गंभीर खबर है। हम बात करेंगे अपने साथी संवाददाता मनीष से जानना चाहेंगे। मनीष, जब से ये खबर आई है किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है ट्वीट के माध्यम से? देखिए,
नीरज, ये बहुत ही दुखद खबर है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों के लिए। उत्तराखंड के मूल निवासी थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जैसा कि कई दिनों से डायलिसिस पे थे उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट। दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था। तो ऐसे में अभी कुछ देर पहले 10:44 पे उन्होंने अंतिम सांस ली है। और जैसे ही ये खबर आ रही है कि उनके पिता का देहांत हो गया है, तमाम मंत्रियों, तमाम बड़े नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट इस पे आया है। और जो देश की गणमान्य हस्तियां हैं वो अलग अलग माध्यमों से सोशल मीडिया के जरिए और सीएम को फ़ोन करने का प्रयास कर रही हैं और ये जो दुखद खबर है इस पर संवेदना प्रकट कर रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया के पिता थे। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि टीम 11 की बैठक चल रही है जो कोरोना त्रासदी को लेकर के, उसमें अभी तक सीएम योगी शिरकत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उनका एक पिता, उससे पहले उन्होंने उस दायित्व का निर्वहन करना जरूरी समझा है जो आम जनता के प्रति है और जिसके लिहाज से वो यूपी के देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में ये दुखद खबर है और ये संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली एम्स कुछ ही देर में इस पर अपना आधिकारिक बयान जारी कर सकता है और सोमवार को उत्तराखंड में उनके पैतृक गाँव पंचूर में पार्थिव शरीर को, जो आनंद सिंह बिष्ट का है, 89 वर्ष के थे, उनको ले जाने की तैयारियां जो है दिल्ली एम्स में शुरू कर दी हैं। हालांकि कुछ देर के बाद जैसे ही टीम 11 की बैठक खत्म होगी तो सीएम योगी और उनकी टीम और स्पष्ट करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता अवनीश अवस्थी ने इस खबर को पुष्टि कर दी है कि 10:44 पर सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट ने अपनी अंतिम सांस दिल्ली एम्स में ली है। ये देखिए, ये बिल्कुल मनीष जी ने पूरी बात स्पष्ट करी। और इसके साथ ही आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ अपने पिता के काफ़ी थे। जो आनंद सिंह उनके पिता हैं, एक वाकया है 97 का, अगर मैं बताऊं तो उस समय योगी आदित्यनाथ काफ़ी छोटे थे और वो नौकरी के नाम पर अपने घर से निकले थे और गोरखपुर आ गए थे। यहाँ पर वो क्या कर रहे थे ये इनके पिता को नहीं पता था। तो जब इनके पिता को पता चला कि उनके जो पुत्र हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ये क्या नौकरी कर रहे हैं, इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इनकी सिस्टर ने इनके पिता को सूचना दी कि आप गोरखपुर जाइए तो वहाँ आपको पता चलेगा। तो गोरखपुर आए तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि इनका वो बच्चा साधु संतों के साथ बैठा हुआ है और वहाँ पर जो मठ है उसकी सेवा कर रहा है और उस समय उत्तराधिकारी भी वो घोषित हो चुके थे। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने जो योगी आदित्यनाथ के गुरु जो अवैध वार्ता की उनसे कि आप हमारे पुत्र को वापस भेज दीजिए, लेकिन अवैधनाथ ने कहा कि आपकी 4 संतानें हैं तो एक संतान को देश सेवा के लिए दे दीजिए। तो उसके बाद इनके पिता ने कुछ नहीं कहा और फिर चले गए। हालांकि लगातार इनके पिता से इनका जुड़ाव काफी था और वो हमेशा हालचाल लेते रहते थे। इस दुख की घड़ी में पूरा प्रदेश इस समय योगी आदित्यनाथ के साथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय कोरोना जैसे संकट से पूरा प्रदेश, पूरा देश जूझ रहा है और एक पिता की मृत्यु होने के बाद भी अभी वो अपना कामकाज निपटा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल नीरज जी, और दूसरी एक चीज और हम जानना चाहेंगे, आपने इनके पिता का एक वृतांत आपने सुनाया है, तो इसमें और हम थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि ज्यादातर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार के बारे में कोई बात अक्सर नहीं होती है। लेकिन जब इनके पिताजी को पता पड़ा कि इन्होंने अब साधु संत बनना तय कर लिया है, तो जाहिर सी बात है अगर आपके घर में कोई इस तरीके का कदम लेता है अचानक से तो घर वाले चिंता करते ही हैं। और एक जवान लड़का अगर इस तरीके से सोचता है तो खैर, जब इनके पिताश्री इस चीज के लिए राजी हुए, उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब राजनीति में कदम रखा तो तब से ही उनके खिलाफ काफी सारी चीजें होनी शुरू हो गई थी। तो ऐसे में क्या कुछ रिएक्शन इनके पिताजी का आता था या किस तरीके से वो इसको लेते थे? जी देखिए, जी बिल्कुल, इनके पिता हमेशा योगी आदित्यनाथ के जो फादर थे वो हमेशा उनके काफ़ी नज़दीक थे। योगी आदित्यनाथ हमेशा उनका हालचाल लेते थे, बस वो वहाँ तक जाते बहुत कम थे, ना अपने परिवार से मिलते थे, ना अपने जो सिस्टर हैं या उनकी मुलाकात बहुत कम होती थी। घर पे जो वो काफ़ी सामान्य स्थिति में है, कोई बड़े बड़े उद्योगपति नहीं है इनके घर में। तो कहा जाए जो संपूर्ण संत का जो जीवन है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। और आज जिस तरह से उनके पिता की मृत्यु हुई है और उसके बाद वो प्रदेश की जनता के लिए कामकाज की पूरी मीटिंग में वो शिरकत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
जो और ऐसे नेता हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। और निश्चित तौर से ये उत्तर प्रदेश के लिए एक काफी गर्व की बात है कि ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है जो जिसके पिता की एक तरफ मृत्यु हो गई और दूसरे तरफ पूरा राज्य है, तो वो राज्य की ओर पहले ध्यान दे रहे हैं। घर के जो भी उनके अंतिम संस्कार की क्रियाएं हैं वो भले बाद में निपटाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो अपना राजधर्म निपटा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा। मनीष हमारे साथ में है। बिल्कुल मनीष, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक पिता के लिए बहुत गर्व, उनका बेटा सबसे पहले तो देश के लिए उन्होंने एक परमार्थ धर्म अपनाया, सभी अपने सगे संबंधियों से नाता तोड़ दिया और देश सेवा में जुड़ गया, एक धर्म के रास्ते पर वो चल निकला। उसके बाद वही बेटा देश की सेवा में आता है, एक दूसरे रूप में आता है, एक राजनीतिज्ञ के रूप में आता है। और राजनीति में आने के बाद में काफी आलोचना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सही है, काफी कुछ उनके खिलाफ बोला गया, ये सर्वविदित है। और ऐसे में एक मौका ऐसा भी आया था जब देश के सर्वोच्च संस्था लोकसभा में जब योगी आदित्यनाथ के ऊपर तमाम आरोप लगते थे, तब उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया था और उस वक्तव्य के दौरान उनकी आंख से आंसू भी आ गए थे। एक पिता जब ये बात देखता है तो उसका भी हृदय जरूर द्रवित होता होगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ उनकी मन की व्यथा रही होगी उनके पिताश्री की? जी बिल्कुल, हम मनीष से पूछेंगे। मनीष जी, एक बार आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो भी है जिसमें वो संसद में वक्तव्य देते हुए रोने लगते हैं। तो उस समय शायद मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो उस समय इनके पिता को कैसा लगा होगा? देखिए नीरज, ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पर सही है कि सीएम योगी बेहद भावुक हैं और बचपन से उनका सन्यासी प्रवृत्ति की तरफ लगाव था और वो महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए और जिसके बाद धीरे धीरे एक सन्यासी का जो राजनीतिक सफर जो शिखर तक पहुंचा, तो अभी वो बहुत भावुक हैं। उनके जो पिता थे वो 1991 में फॉरेस्ट रेंजर के पद से रिटायर हुए थे। उनके 4 भाई और 2 बहनों में तीसरे नंबर पे आते हैं सीएम योगी। और जिसके बाद अभी कुछ देर के बाद टीम 11 की बैठक खत्म होगी और इस बैठक के बाद ही ये साफ होगा कि आखिर सीएम योगी कितनी देर में दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। और फिलहाल जो सूचना आ रही है दिल्ली एम्स से जुड़े सूत्रों से, जो न्यूज़ इंडिया ने बात की है, उनका ये कहना है कि उत्तराखंड के यमकेश्वर में पंचूर जो गांव है वहां पर बॉडी ले जाने की फिलहाल व्यवस्था की जा रही है और सीएम योगी से जुड़े तमाम लोग मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में वहां पर जो है भीड़ भी काफी ज्यादा होने वाली है और कई बड़ी हस्तियां भी सीएम योगी को लगातार जो है संपर्क करके उनके पिता की देहांत को लेकर के संवेदना प्रकट कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, आपने बिल्कुल सही कहा। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रसेन भी जुड़े हुए हैं। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से मनीष जी ने और नीरज जी ने बताया है, उनके पिता के कुछ किस्से उन्होंने सुनाए हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से एक घर का कोई सदस्य इतने उच्च पद तक पहुंचता है और उसकी तुलना बड़े बड़े साधु संतों से की जाती है और इसी बीच उनकी आलोचना भी उतनी ही होती है जितनी उनकी प्रसिद्धि होती है, और साथ ही साथ इस समय देश के सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस तरह की बातें चलती हैं किसी न किसी हिस्से से कि अगर देश के उस सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री मोदी के बाद में अगर कोई योग्य उम्मीदवार है तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी का ही नाम आता है। ऐसी जब खबरें एक पिता अपने बच्चे के लिए सुनता है तो जाहिर सी बात है उनका सीना गर्व से और चौड़ा हो जाता होगा। क्या कहेंगे चंद्रसेन जी? जी बिल्कुल, जैसा मनीष ने बताया कि आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह तो बतौर फॉरेस्ट रेंजर अपनी सेवाएं दे चुके थे और अपने रिटायरमेंट के बाद वो अपने गांव में रह रहे थे। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ सन्यासी होने के कारण अपने माता पिता से कभी मिल पाते थे और काफी कम उम्र में उन्होंने उत्तराखंड से प्रस्थान कर लिया था। तो पिता और बेटे का वो जो परिवार का जो मिलाप होता है वो बहुत कम अवधि का होता था। कभी कभार मुलाकातें हो पाती थी, टेलीफोनिक संवाद हो जाते थे। ऐसे समय में ये एक बहुत ही भावुक समय है इस अपने प्रदेश के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि पिता से उनका बड़ा अपना लगाव था, परिवार से भी वो अपना लगातार हालचाल लेते रहते थे। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका लगाव जो था वो वाकई में एक काबिले तारीफ था। और
इतने सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ अपने परिवार वालों से मिलते थे, अपने पिता से मिलते थे, वाकई में एक जो कह सकते हैं जो एक आदर्श जो चीज़ जो देखने को मिलती है, जो कि आजकल नहीं है एक पिता और पुत्र के बीच में। खैर चंद्रसेन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड से हमारे वरिष्ठ संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर जी, उत्तराखंड के यमकेश्वर पंचूर गांव के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं जी। उनके पिताजी भी वहीं पर रहते थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो काम करते थे। तो अब उनके पिताश्री का निधन हो चुका है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी नाम भी है, अलग अलग बातों की वजह से। लेकिन इस समय उत्तराखंड में, और सबसे महत्वपूर्ण बात उस जगह पर यमकेश्वर में, क्या कुछ माहौल है? बिल्कुल, देखिए उमंग, अगर हम बात की जाए योगी के पिता की आनंद सिंह बिष्ट उनका नाम था, और वो काफी समय से बीमार थे और एम्स में भर्ती थे। और देर रात से ये खबरें आने लगी थी कि उनके पिता की हालत खराब हो रही है और उनको वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है। हालांकि कई जगह से कई नेताओं ने इस तरह की बातें भी कही कि वो एक्सपायर कर गए, लेकिन इन सभी खबरों के बीच में यहाँ उत्तराखंड में जो उनका वो है स्थानीय बात है, वहाँ पर भी लोगों में काफी तरह की चर्चाएं रही। तो इन सभी चीजों को लेकर आज सुबह तकरीबन 11:15 बजे के आसपास उनका निधन हो गया। और निधन के बाद यहाँ पर जो, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उन्हें शिफ्ट किया जा रहा था, फिर उसके बाद ये चर्चाएं आ रही थी कि उनको वापस लिया जा रहा है। तो यहाँ पर अब फिलहाल तैयारी की जा रही है, क्योंकि वहाँ से वो चल दिए हैं, उनको लेकर चल दिया गया है उनका काफिला, और यहाँ पर वो पहुँचने वाले हैं यमकेश्वर वो पहुँचेंगे। और वहीं जो जिस तरह की सूचनाएं हमें मिल रही हैं कि वहाँ पर ही उनका जो स्थानीय शमशान घाट है, वहाँ पर ही उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और इसको लेकर जो है फोर्स और दूसरी चीजें यहाँ पर बाकायदा तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, हम सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं कि उनको जो श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि आनंद सिंह जैसे एक बहुत बड़ा नाम इस लिहाज से भी हो जाता है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके वो पिता हैं, तो इस लिहाज से वो काफी बड़ा नाम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए हो जाते हैं। तो अगर मैं उनके परिवार की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ सहित 3 भाई उनके हैं, और उनमें से जो बड़े भाई हैं उनका नाम मानवेंद्र मोहन है, 2 और अन्य छोटे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो पारिवारिक गतिविधियां हैं यहाँ पर अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है पार्थिव शरीर का। और इसके अलावा जो राजनीतिक स्तर पर हम देखें, राजनीतिक महकमे में देखें, तो यहाँ पर राजनीतिक हलकों में लगातार सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया जा रहा है। उमंग, बिल्कुल महावीर जी, और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता हैं तो देश भर से उनके पिताजी के लिए शोक संदेश जरूर आ रहे होंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि उत्तराखंड में एक सरकारी पद पर वो रह चुके हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वो सेवानिवृत्त हुए हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ माहौल इस समय देखा जा रहा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके कितने क्या कुछ संदेश आ रहे हैं? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि न केवल वन विभाग बल्कि और दूसरी चीजें भी यहाँ पर हैं। दूसरे विभाग के लोग भी यहाँ लगातार उनको जो श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। और अभी अभी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट करके उनके पिता को श्रद्धांजलि दी है। और उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से अपने ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी, और उन्होंने कहा है कि ये बहुत गहरा एक तरह से सदमा है जो परिवार है उसको उन्होंने सांत्वना दी है। और साथ ही साथ अभी क्योंकि जो पार्थिव शरीर है उसे पहुंचने में, यमकेश्वर पहुंचने में थोड़ा विलंब जरूर लगेगा, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पहुंच सकते हैं और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये क्लियर करना होगा कि वो पार्थिव शरीर जो है वो कब तक लाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड के मुखिया हैं उन्होंने भी उस पर शोक जाहिर किया है और ट्वीट के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि दी है। और जहाँ तक बात की जाए वन विभाग की, क्योंकि जो आनंद सिंह बिष्ट थे वो वन विभाग में रेंजर थे और रेंजर के पद पर रिटायर हुए थे और काफी समय पहले वो रिटायर हो गए थे। उसके बावजूद क्योंकि जो आनंद सिंह बिष्ट थे उनका जो व्यवहार था
वो लोगों से जुड़ाव वाला व्यवहार था, और न केवल विभागीय स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर वो एक दूसरे से जुड़े रहते थे। और जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं या फिर उससे पहले जब वो सांसद रहे गोरखपुर के, तो लगातार लोग उनके पास आते रहे हैं, क्योंकि वो उस लिहाज से भी आते थे कि योगी आदित्यनाथ एक बड़ा नाम अपने आप में था और वो उनके पिता थे। लेकिन आप उनकी सरलता और उनकी सौम्यता का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने बेटे को भी महाराज जी कहकर ही संबोधित करते थे। और क्योंकि जब संन्यास की परंपरा है, संन्यास की परंपरा में सब कुछ घर बार और सभी रिश्ते छोड़ दिए जाते हैं, तो उनके पिता ने भी इस चीज का सम्मान किया और वो लगातार जो योगी आदित्यनाथ को अगर संबोधित करते थे तो वो महाराज जी के नाम से ही संबोधित करते थे। और काफी गहरा लगाव उनका योगी आदित्यनाथ से रहा है, बचपन से ही रहा है, और वो उनके हर जो फैसले होते थे उनका साथ भी देते थे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं काफी मिलनसार, तो सरल और सौम्य व्यक्ति थे, और गांव ही नहीं बल्कि आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी उनसे काफी जुड़े हुए थे। जी उमंग। बिल्कुल महावीर जी, आपने सही कहा। और अब कुछ ही देर में उनके पिता का पार्थिव शरीर उनके गांव यमकेश्वर में पहुंचने वाला है, और अब योगी आदित्यनाथ जी भी इस समय टीम 11 के साथ में जो मीटिंग में है वो भी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। उसके बाद वो वहां पर पहुंचेंगे, और उत्तराखंड में समस्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, सुरक्षा की भी, और आदित्यनाथ जी के पिताश्री के अंतिम शरीर के दर्शनों के लिए भी। लेकिन ये बात भी यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण देश भर में चल रहा है, इसको लेकर भी पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। ज्यादा लोगों को वहां शामिल होने से मना किया गया है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यूज इंडिया परिवार की ओर से हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे।